नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल परफेक्ट सॉल्यूशन में। आज है शनिवार 29 मई 2021 और कल है 30 मई। आप लोगों का ऑडिशन शुरू होने वाला है कल के डेट में। तो जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख पा रहे होंगे कि ऑडिशन की आज अंतिम तैयारी हम लोग कर पाएंगे और 9 बजे हमारे साथ आप लोगों को जुड़ जाना था और 9 बज चुके हैं और मुझे लगता है आप लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं देख ले रहा हूँ कि कौन कौन साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज भंडारी जी जुड़ चुके हैं, निर्मला शर्मा जी, कविराज शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार वीडियो को फटाक से लाइक कर दीजिए आप लोग और एक बार अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। एक बार कमेंट में ये आप लोग बता दीजिए कि कल किनका किनका ऑडिशन है, ताकि ये पता चल पाए कि किनका किनका ऑडिशन है। और आज मैं ऑडिशन से संबंधित ही बात करने वाला हूँ। ठीक है, आज का सेशन को हम लोग शुरू करते हैं। ये देख लीजिए, आप लोगों को स्क्रीन पे कुछ नज़र आ रहा है? चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा। मैं इसे थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को देखने में आसानी हो। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन बनेगा करोड़पति 13वां ऑडिशन संबंधी जो निर्देश है वो हम लोग देखते हैं। केबीसी ऑनलाइन ऑडिशन के दौरान आपको यहाँ दिए गए निर्देशों का सावधानीपूर्वक पालन करना होगा। आपको कॉन्टेस्ट रिलीज फॉर्म, नियम एवं शर्तें, ऑनलाइन ऑडिशन से जुड़े निर्देश को स्वीकार कर अपना पंजीकरण पूरा करना होगा। जब आप ऑनलाइन ऑडिशन के लिए कल लॉगिन करने लगेंगे तो कुछ टिक बॉक्स रहेंगे आपके पास सामने, 3 या 4 टिक बॉक्स। आपको उन तीनों टिक बॉक्स में क्लिक करके और आगे बढ़ना है। सामान्य ज्ञान या जीके का टेस्ट ठीक 11 बजे शुरू होगा। इसके लिए आपको 30 मई 2021 को सुबह 10:30 बजे से पहले पंजीकरण पूरा कर लेना चाहिए। कल आप लोगों को सोनी लिव एप्लीकेशन में कल आप लोगों को एक बैनर नज़र आ जाएगा ऑडिशन से संबंधित, और जैसे ही आप उसे क्लिक करेंगे आपको 10:30 बजे से पहले क्लिक करके और उसके अंदर चले जाना है और आपको अपना रजिस्ट्रेशन पूरा कर लेना है। ठीक है, क्योंकि 11 बजे से आपका जीके स्टार्ट हो जाएगा तो आपको उससे पहले लॉगिन कर लेना है सोनी लिव एप्लीकेशन पे। चलिए, उम्मीद करता हूँ इतनी बातें समझ में आ गई होगी। किसी भी समस्या के समाधान या स्पष्टीकरण के लिए आपको kbcresponse@setindia.com पर मेल करना होगा। अगर कोई इशू आ रहा है, कोई परेशानी आ रहा है तो आप इस मेल आईडी पे किसी भी इशू को आप यहाँ पे दर्ज कर सकते हैं। चलिए, ये भी बात मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब ऑडिशन से संबंधित बातें। आपको ऑडिशन 2 भागों में आयोजित किया जाएगा। पहला सामान्य ज्ञान परीक्षा, दूसरा जीके टेस्ट। ये बातें तो आप लोगों को पता ही होगा। सामान्य ज्ञान या जीके टेस्ट, और दूसरा जो है आप लोगों को वीडियो रिकॉर्डिंग रहेगा। अगले राउंड में जाने के लिए आपको उपरोक्त दोनों चरणों को पूरा करना होगा। ऑनलाइन सामान्य ज्ञान परीक्षण और वीडियो अपलोड का संयुक्त स्कोर और ऑडिशन के अगले दौर के लिए आपकी योग्यता तय करेगा। यदि आप दोनों चरणों ऑनलाइन ऑडिशन, ऑनलाइन जीके टेस्ट और वीडियो रिकॉर्डिंग को पूरा करने में विफल रहते हैं तो आपको आगे की भागीदारी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। ठीक है, छठी बात यहाँ पे है, ऑडिशन में भाग लेकर आप कंटेस्टेंट रिलीज फॉर्म और कौन बनेगा करोड़पति में भागीदारी को नियंत्रित करने वाले नियम और विनियम में आधारित सभी शर्तों से सहमति और पुष्टि कर सकते हैं।
इतना आपको करना पड़ेगा। आपके लिए आवश्यक है कि आपके पास अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी हो। आपको इस बात का ज़रूर ध्यान रखना होगा कि इंटरनेट कनेक्टिविटी अच्छी हो, स्मार्टफोन हो, इसी तरह का कोई और उपकरण हो। इंटरनेट कनेक्टिविटी में रुकावट या स्मार्टफोन या किसी तरह का डिवाइस की अनुपलब्धता के मुद्दों को लेकर कोई भी विवाद मान्य नहीं होगा। तो आप पे ये डिपेंड पड़ता है कि आप किस तरीके का इंटरनेट कनेक्टिविटी रखते हैं, कितना इंटरनेट कनेक्टिविटी आपका अच्छा चल रहा है। क्योंकि अगर कनेक्टिविटी ठीक नहीं रही तो हो सकता है आपका क्वेश्चन ही स्टार्ट ना हो। जीके टेस्ट से संबंधित कुछ निर्देश ये आप लोग देख लीजिए। जीके टेस्ट में सामान्य ज्ञान पर आधारित 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प होंगे और एक सही उत्तर होगा। प्रत्येक प्रश्न के सही उत्तर के लिए 1 अंक होगा और आपको यथासंभव अधिक से अधिक प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि किसी भी गलत उत्तर के लिए आपके अंक काटे नहीं जाएंगे। इसका मतलब ये है कि आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, चाहे आपको आता हो या नहीं आता हो, आप आंसर ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 20 सेकंड मिलेंगे और आपको उस विकल्प का चयन करना होगा जिसे आप सही समझते हैं और निर्धारित समय के भीतर उत्तर को लॉक करने के लिए सबमिट बटन पर क्लिक करना जरूरी है। आपको एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए केवल 20 सेकंड का समय मिलेगा और आप किसी भी प्रश्न का उत्तर को सबमिट करने के लिए आप सबसे पहले आंसर को सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे 20 सेकंड से पहले तो आपका आंसर लॉक हो जाएगा। यदि आप जीके परीक्षण के दौरान धोखा देने या किसी भी अन्य अनुचित साधन का उपयोग का प्रयास करते हैं तो आप अयोग्य घोषित कर दिए जाएंगे। जीके परीक्षण के 20 प्रश्नों से पहले 3 अभ्यास प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जो आपको परीक्षण के प्रारूप के साथ खुद को परिचित करने में मदद करेगा। इसका मतलब ये है कि आपका जैसे ही 20 प्रश्न स्टार्ट होगा उससे पहले 3 प्रश्न आपको दिखाए जाएंगे, जो कि प्रैक्टिस प्रश्न होगा, और उस प्रैक्टिस को आपको धीरे धीरे 3 प्रश्न एक एक करके बीतेंगे। वो भी सेम उसी तरीके से होगा जिस तरीके से बाकी का एक्चुअल प्रश्न होगा। स्टार्टिंग के 3 क्वेश्चन जो होंगे वो अभ्यास के लिए होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। उससे आपको ये पता चल जाएगा कि प्रश्न किस तरीके के हो सकते हैं। बस ये दिखाने के लिए वो प्रश्न रहेगा। आपको सारे प्रश्नों को हल करना है, सही हो तो भी, गलत हो तो भी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी। वीडियो रिकॉर्डिंग अनुभाग के लिए निर्देश। अब वो तो था पहला जीके टेस्ट के लिए और दूसरा जो है वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। तो जीके टेस्ट पूरा होने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग सेक्शन दिखाई देगा। इस भाग में आपको थोड़ा बेहतर जानने के लिए हम आपके बारे में कुछ सरल प्रश्न पूछेंगे, ऐसा केबीसी कह रहा है। आपको हर प्रश्न का उत्तर एक वीडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा देना होगा और उसे फिर वीडियो को अपलोड या सबमिट करना होगा। जैसे ही आपका जीके टेस्ट ख़त्म होगा आपसे एक एक करके प्रश्न पूछा जाएगा और आपको उस प्रश्न का उत्तर वीडियो बना करके देना है। इतना भी आप लोगों को पता होगा। मैं आप लोगों को इम्पोर्टेंट टिप्स बताऊंगा कि आप लोगों को वीडियो बनाने के दौरान किन बातों का ध्यान रखना है और कौन सी चीज़ें नहीं करनी है। अगले राउंड के लिए आपका चयन इन सवालों के जवाब के आधार पर आपको दिए जाने वाले अंकों पर निर्भर करेगा। आप जैसा स्कोर करेंगे और आपका वीडियो जैसा रहेगा उसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन आगे होने का चांसेस है। आपसे 6 सरल सवाल पूछे जाएंगे।
जिनका जवाब आपको स्क्रीन पर रिकॉर्ड बटन दबाकर देना होगा। कृपया सारे जवाब हिंदी में दें। आपको कोशिश ये करना है कि जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे 6 के 6 प्रश्न पूछे जाएंगे और 6 का उत्तर आपको हिंदी में देना है। कृपया प्रश्नों का उत्तर देते समय पूरी ईमानदारी से काम लें। यदि आपने तथ्यों की गलत प्रस्तुति की और प्रक्रिया में किसी भी स्तर पर इस बात की खोज की गई तो आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। चलिए, इस चीज़ को भी आप लोग समझ गए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को कोई भी चोरी वगैरह नहीं करना है, अदरवाइज डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं आप। इन वीडियो में आपके द्वारा साझा की जाने वाली जानकारी को सुरक्षित और गोपनीय रखा जाएगा, ऐसा केबीसी कह रही है, लेकिन पिछली बार ऐसा हुआ नहीं था। सारे इंटरव्यू पब्लिक कर दिए गए थे। 1 मिनट में एक बार वीडियो को शेयर करता हूँ। मैं एक बार वीडियो को शेयर कर रहा हूँ, थोड़ा देर आप लोग वेट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए, वीडियो मैंने शेयर कर दिया है। अब इस सेशन को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। देखिए, यहाँ पे कह रहा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि रिकॉर्डिंग करते समय कैमरा स्थिर है, आप फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ने के बजाय स्टैंड या टेबल पर रखें। तो ये है आपको वीडियो रिकॉर्ड करने के टाइम पे ये बताया गया है कि आप हाथ में पकड़ के सेल्फी के टाइप से नहीं करना है। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग किसी ऐसे जगह पे रख के करना है जहाँ पे साफ साफ आ सके और कैमरा हिले नहीं। फ़ोन को ऊंचाई पर रखें, जैसे कि किताबों पर या किसी ऊपरी सतह पर, जैसे कैमरा की लेंस आपकी आंखों से थोड़ा ऊपर हो और कैमरे का कोण थोड़ा नीचे की तरफ हो। इस तरीके से आपको करना है। बढ़ते हैं आगे। जिस कमरे में आप रिकॉर्डिंग करें उसमें पर्याप्त रोशनी होनी चाहिए और वीडियो साफ आने के लिए आप रोशनी के सामने रहें, यानी आपके फेस की तरफ से लाइट होना चाहिए जब आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हों, ताकि अंधेरा और धुंधला धुंधला ना आए। आप रिकॉर्डिंग किसी शांत जगह पर करें। ध्यान रखें, कुत्ते भौंकने की आवाज़, यातायात यानी ट्रैफिक की आवाज़, तेज़ टेलीविज़न या संगीत जैसे कोई आवाज़ बैकग्राउंड में नहीं सुनाई देना हो चाहिए। और रिकॉर्डिंग करते समय अपने पंखे, एयर कंडीशन को भी बंद रखें। इतना इंस्ट्रक्शन हार्ड है कि आपको कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होना चाहिए जो पीछे से आती हो। वीडियो रिकॉर्डिंग करते समय सहज रूप से तैयार होकर बैठें। कोई भी सफ़ेद या लाइन वाले कपड़े ना पहने। इस चीज़ का भी आप लोग ध्यान रखिए कि कोई भी सफ़ेद या लाइन वाला कपड़ा ना पहने, क्योंकि कैमरे पे ठीक नहीं लगेंगे। आप हल्के रंग के पोशाक जैसे गुलाबी, नीला या बैगनी पहन सकते हैं। इस तरीके का पहने आप। रिकॉर्डिंग शुरू करें। बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कैमरा अनुमति देनी होगी। कैमरा को अलाउ करना पड़ेगा, उसके बाद आप आगे प्रोसेस कर सकते हैं। आपको वीडियो रिकॉर्डिंग की अवधि एक उत्तर के लिए 1.5 मिनट से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि आप वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहे हैं तो फाइल का साइज कम करने का प्रयास करें, उसके बाद आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है। एक चीज़ का आप लोग ध्यान रखिएगा कि 1.5 मिनट से ज़्यादा का वीडियो नहीं होना चाहिए। आप लोग 1 मिनट के अंदर अंदर या 1.5 मिनट के अंदर अंदर एक प्रश्न का उत्तर वीडियो रिकॉर्ड करके दीजिए।
उससे ज़्यादा लंबा नहीं कीजिएगा वीडियो को। जब आप अपने जवाब से पूरी तरह संतुष्ट नहीं हो जाते तब तक आपको वीडियो फिर से रिकॉर्ड कर सकते हैं। यानी कि आप अगर अपने बनाए हुए वीडियो को एक बार प्ले करके देखें, यदि आपको लगता है संतुष्टि तो आप उसे अपलोड करें, अदरवाइज आप फिर से उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं नए तरीके से। लेकिन अगर आप एक बार वीडियो को सबमिट कर दिए हैं तो आप उसे दोबारा चेंज नहीं कर पाएंगे। आपको 31 मई 2021 के दोपहर 12 बजे से पहले वीडियो को अपलोड करना होगा, और अगर उसके बाद आप अपलोड करते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। यानी आपको 24 घंटे का समय दिया जाएगा वीडियो अपलोड करने के लिए। कृपया ऑनलाइन ऑडिशन के दौरान शांति और संयम बनाए रहें। यदि आप किसी भी चुनौती का सामना करते हैं तो कृपया घबराएं नहीं और हमसे kbcresponse@setindia.com पर ईमेल कर सकते हैं। ये KBC कह रहा है, यहाँ पे KBC का एक ईमेल दिया हुआ है। आपको इस ईमेल पे अगर कोई इशू हो तो पूछ सकते हैं कुछ भी। यदि आपको अगले दौर के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाता है तो हम आपसे 15 दिनों के भीतर फिर संपर्क करेंगे, ऐसा बताया गया है। तो ये था थोड़ा सा डिटेल ऑडिशन से संबंधित। अगर आप लोगों को कल होना है ऑडिशन, उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे ये। और भी कुछ टिप्स मैं आप लोगों को देना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या करने हैं और क्या नहीं करने हैं, उसे भी मैं आप लोगों को एक बार फिर से बता रहा हूँ। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हम लोगों को क्या करने हैं और फिर क्या नहीं करने हैं। दोनों चीज़ों को ले करके चलेंगे। तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वीडियो ऑडिशन के बारे में। इससे पहले आपको 20 प्रश्न जो जीके का होगा वो तो आप किसी तरीके से करेंगे ही, जैसी आपकी तैयारी होगी उसके अकॉर्डिंग आप करेंगे। लेकिन उसके जस्ट बाद आपको जो वीडियो बना करके अपलोड करना है उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देना चाहता हूँ। सबसे पहला चीज़ कि आपको क्या करने चाहिए। आपको फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए जो कि ज़्यादा चमकदार ना हो, लाइटिंग ना हो, एकदम हल्का रंग का, जैसे आप पिंक कलर का पहन सकते हैं, ब्लू कलर का पहन सकते हैं। इस तरीके का आप हल्के कलर वाले शर्ट फॉर्मल ड्रेस पे आप रहें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरी बात, आपको फुल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपके अंदर कॉन्फिडेंस झलकना चाहिए। आप जब बात कर रहे हो, आप जब वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो तो बीच में हकलाहट नहीं होना चाहिए। आपको लगे कि मैं कॉन्फिडेंस के साथ, जैसा कि इंटरव्यू दिया जाता है, एकदम उस तरीके से आपको लगे कि सामने कोई है और वो मुझे देख रहा है। इस तरीके से आप कॉन्फिडेंस के साथ वीडियो को रिकॉर्ड करें। तीसरी बात यह है कि आपको ऊंची आवाज़ में, लाउड आवाज़ में आपको बात करना है। मतलब इतना आवाज़ ज़रूर होना चाहिए ताकि आप बात जो कर रहे हैं, इतना आवाज़ ज़रूर होना चाहिए जैसे आप बात कर रहे हैं तो कम से कम आपकी आवाज़ सुनाई पड़े वीडियो पे। ऐसा नहीं कि हम वीडियो रिकॉर्ड कर लिए और आवाज़ इतना धीमा रिकॉर्ड हुआ कि सुनने वाला उसे कुछ सुन करके और समझ नहीं पाएगा। तो आवाज़ लाउड होना चाहिए। चौथा चीज़ है, आपको एकदम कैमरे की ओर देखना पड़ेगा। यानी जहाँ पे कैमरा लगा हुआ है आपका नज़र बिल्कुल वहीं होना चाहिए और उसके बाद कैमरे की तरफ देख करके आपको वीडियो रिकॉर्ड करना है और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ। पांचवी बात यह है कि आप जो वीडियो बनाएंगे वो 60 to 90 सेकंड्स का होना चाहिए। यानी 1 मिनट से 1.5 मिनट, 1 से 1.5 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं होना चाहिए। वैसे 1.5 मिनट से ऊपर को आपको ऐसे भी अनुमति वहाँ पे नहीं दिया जाएगा, लेकिन कोशिश करें जितना वीडियो शॉर्ट बना पाएँ आप उतना शॉर्ट बनाएं वीडियो को,
क्योंकि ज़्यादा लंबा खींचने से इशू हो सकता है, वीडियो अपलोड आपका नहीं होने लगेगा, ज़्यादा MB का बन जाएगा। आपका कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा नहीं रखना है, कैमरा क्वालिटी कुछ लो कर लेना है, उसके बाद आप वीडियो रिकॉर्ड करेंगे। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा MB का, आपका ज़्यादा रेजोल्यूशन का अगर वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा तो वो अपलोड होने में मुश्किल होगा, और मुझे लगता है अपलोड भी नहीं हो पाएगा। तो आप कोशिश करेंगे कि उसे और छोटा कर लें, यानी रेजोल्यूशन थोड़ा कम कर लें, तो शायद वीडियो अपलोड होने में अब परेशानी नहीं होगी। छठी बात है, जब आप वीडियो बना रहे होंगे तो आपको अपने बारे में जेन्युइन बातें बताना है। यदि आप कोई भी बातों को तोड़ मरोड़ के या फिर थोड़ी लंबी लंबी हाँकने को कोशिश करेंगे तो वो पता चल जाएगा, ऐसे भी ये सारी चीज़ें झलकती है। तो आपको अपने बारे में एकदम सच्ची बात आप अपने बारे में बताइए। कुछ ऐसा नहीं लगना चाहिए KBC को कि आप मनगढ़ंत कुछ कहानियाँ बता रहे हों। इस तरीके का अगर लगेगा तो आप वहीं से डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। अगला पार्ट है, 7वां पॉइंट है आपके बारे में कि आप अपनी स्टोरी को सच्ची बताएं, जो अभी मैंने इससे ऊपर ही बताया। तो इस तरीके की चीज़ें आपको करने हैं, आप इन चीज़ों को ध्यान जरूर रखेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे कि आपको क्या नहीं करना है। तो जो नहीं करना है उस चीज़ को भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, जो नहीं करना है वो, उसमें आप लोगों को नर्वस नहीं होना है। यदि आप नर्वस होते हैं तो आप बोल नहीं पाएंगे, आपको बोलने में हिचकिचाहट होगी। तो जो नहीं करना है उसमें से आपको सबसे पहला चीज़ है कि नर्वस नहीं होना है, कॉन्फिडेंस के साथ आप वीडियो बनाएंगे। दूसरी बात है कि आपको कोई भी लंबी चौड़ी बात नहीं बताना है, ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है वीडियो को। जितना आप शॉर्ट कर सकें उतना शॉर्ट करें, क्योंकि आप ज़्यादा लंबा लंबा हाँकेंगे तो उनको ऐसा लगेगा कि या कुछ कहीं ना कहीं कुछ गलत मतलब बातें बता रहे हैं, कुछ फेंक रहे हैं। तो इसके लिए आपको लंबी लंबी बात ना करके आपको शॉर्ट में कम समय में कोशिश कीजिए 1 मिनट से भी कम, 50 सेकंड 55 सेकंड तक में निपटा दें, तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अगला पॉइंट है, जो नहीं करना है आपको, वीडियो के बीच में आपको रुक रुक के बोलना नहीं है, अटकना नहीं है। ऐसा नहीं लगना है कि हम किताब पढ़ रहे हैं या फिर मैंने कुछ पहले से तैयार करके रखा है, रट्टा मार लिया है और उसको पढ़ते पढ़ते भूल गए, अटक गए। अगर आप कुछ ऐसा करेंगे तो भी आप लोगों को ये वहाँ पे ये लगेगा कि आप कॉन्फिडेंस के साथ नहीं हैं। और जब अभी वीडियो में इस तरीके का हाल है तो आगे इंटरव्यू और जब आपका सेशन होगा तो उस समय कैसा हाल रहेगा। तो इस चीज़ को आप लोगों को खास ध्यान देना है, यानी कि वीडियो में आप लोगों को रुक रुक करके और अटक अटक के नहीं बोलना है। चौथी चीज़ जो आपको नहीं करना है वो है कि आपको कैमरे की ओर देखना है, इधर उधर नहीं झांकना है। यदि आप इधर उधर झांकते हैं तो आपका बैड इंप्रेशन पड़ेगा। दाएं बाएं ऊपर नीचे अगर आप देख करके बात कर रहे हैं तो आपका बैड इंप्रेशन पड़ेगा। इसलिए आपको केवल और केवल कैमरे पे नज़र रखना है और वहीं से आपको बात करके और वीडियो को रिकॉर्ड करना है। ठीक है। पांचवी बात आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़ नहीं होना चाहिए। तो जो नहीं करना है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि बैकग्राउंड में कोई भी आवाज़, कोई भी नॉइज़ नहीं होना चाहिए जिससे आप जो बोल रहे हैं उसको सुनने में डिस्टरबेंस हो, या फिर बैकग्राउंड में कोई भी सनसनाहट, झंझनाहट, कुत्ते भौंकने की आवाज़ या कुछ बम फटाके, ऐसा कुछ भी घर में इवन बात अगर कोई कर रहा हो तो वो भी नहीं होना चाहिए। तभी आप वीडियो रिकॉर्ड करें। अदरवाइज़ अगर बैकग्राउंड में कुछ ऐसा नॉइज़ होता है तो ये फिर आपके लिए सही नहीं होगा। तो आप लोग इस चीज़ का खास ध्यान रखेंगे कि बैकग्राउंड नॉइज़ नहीं होना चाहिए। अगर फ़ैन चल रहा हो घर में तो उसे आप लोग बंद कर लीजिएगा। अगर आजू बाजू में कुछ आवाज़ें हो रही है तो आपको एक कमरे में बंद होकर के और वीडियो को रिकॉर्ड करना है। छठी बात मैं ये बताना चाहूँगा आप लोगों को, जो नहीं करना,
आपको सुपर हीरो के तौर पे अपने आप को नहीं बनाना है कि मैं ये कर सकता हूँ, वो कर सकता हूँ, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए है वीडियो में, ताकि उन लोगों को ना लगे कि आप कुछ फेंक रहे हैं। आपको हर बात जेन्युइनली बतानी है। अगर आप कुछ ऐसा बता रहे हैं कि मैं केबीसी में आऊँगा, अगर कुछ धनराशि ऐसा जीत जाता हूँ तो मैं देश का भला कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, तो ये सब सारी बातें उन लोगों को पसंद नहीं है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि उसके लिए बहुत सारे शोज भी होते हैं, जैसे कि कर्मवीर स्पेशल एपिसोड होता ही है। जो वैसे लोग हैं पहले से, उन लोगों के लिए कर्मवीर स्पेशल एपिसोड चलता है। आप अगर कुछ जीत जाते हैं तो आपकी अपनी ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकती, आप क्या दुनिया को बदलने चलेंगे। तो इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको अपने बारे में बहुत सारी महानताएं नहीं दिखाना है। तो यही सारी बातें थी जो मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था कि कल अंतिम दौर है और तैयारी का आज समझ लीजिए लास्ट दिन है। ऑडिशन अगर कल आपका है तो आप किस तरीके से तैयार होकर के आगे जाएंगे और आप लोगों को क्या क्या करने हैं, दोनों चीज़ें मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। और ऑडिशन के दिन आप क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आप लोगों को काफ़ी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो एक बार कमेंट में आप लोग फटाफट बता दीजिए कि आप लोगों को ये जानकारी किस तरीके की लगी, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप लोग इससे कितना सहमत हैं। मैंने जो बताया कि आप लोग ये समझ पा रहे हैं या फिर और आप लोगों को इसमें से कुछ जानना है तो भी पूछ सकते हैं। कल के ऑडिशन से संबंधित आप लोगों के मन में कोई प्रश्न है तो एक बार फटाफट आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए। मुझे लग रहा है सब कुछ ठीक ठाक है और आप लोगों को मन में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, तब से ही आप लोग पूछ नहीं रहे हैं। और अगर कुछ मन में प्रश्न है तो एक बार आप लोग फटाफट कमेंट में पूछ सकते हैं कि ऑडिशन से संबंधित ये परेशानी हो रही है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मैं ऑडिशन में किस तरीके का ये करूँगा। अगर आप लोगों के मन में कोई भी किसी भी तरीके का प्रश्न है, आप लोग बिना झिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को एक बार फिर से लेवल 4 के बारे में फिर से मैं बता दे रहा हूँ। चलिए एक बार लेवल 4 के बारे में हम लोग फिर से जान लेते हैं। लेवल 4 में पहला है ऑनलाइन ऑडिशन राउंड 1, पहले राउंड का ऑडिशन। इसमें बताया गया है कि रेजिस्ट्रेंट जिसने L2 यानी लेवल 1 IVR कॉल के दौरान ऑनलाइन ऑडिशन अवधि और शूट अवधि में उनकी उपस्थिति की पुष्टि की है, वे ही आगे बढ़ने के लिए पात्र हैं। यानी जब आपको IVR कॉल आया हुआ था लेवल 2 में और वहाँ पे यदि आपने अपनी उपस्थिति दर्ज की है, यानी अगर आपने बताया है कि मैं उस समय रजिस्ट्रेशन उस समय ऑडिशन के लिए तैयार रहूँगा 30 मई को, तभी आपको आगे की प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति मिलेगी। दूसरा पॉइंट है ऑनलाइन ऑडिशन टेस्ट का पहला राउंड 30 मई 2021 फर्स्ट ऑडिशन पीरियड के दौरान होगा। ऑडिशन को
रजिस्ट्रेशन के समय के बारे में सूचित ऑडिशनी को रजिस्ट्रेशन के समय के बारे में सूचित किया जाएगा और इस तिथि और समय को ऑडिशनी की आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तित या संशोधित नहीं किया जा सकता है। यानी 30 मई का जो फिक्स हो चुका है वो आगे पीछे वो लोग कर सकते हैं, लेकिन यदि आप चाहें तो संशोधन करा नहीं सकते हैं। ऑडिशनी को ऐसे संबंधित ऑडिशन को आवंटित तारीख और समय पर ऑनलाइन निर्धारित ऐप या वेबसाइट के माध्यम से साइन इन करना होगा, जो कि है सोनी लिव एप्लीकेशन। तो आपको सोनी लिव एप्लीकेशन में निर्धारित समय यानी कल आपको 8 बजे 9 बजे के आसपास में एक बैनर नज़र आ जाएगा ऑनलाइन ऑडिशन का सोनी लिव एप्लीकेशन में। आप लोग सिंपली उसे क्लिक करके और आगे प्रोसेस कर पाएंगे। कंपनी के अधिकृत प्रतिनिधियों के पास रजिस्ट्रेशन पात्रता खारिज करने का विशेष अधिकार होगा। कंपनी की ओर से निर्धारित औपचारिकताओं को पूरा करने पर ऑडिशन में भाग लेने पहुंचे व्यक्तियों को ऑडिशन से गुजरना होगा। इनमें 2 राउंड होंगे, एक ऑनलाइन टेस्ट और दूसरा वीडियो प्रस्तुति। यदि ऑडिशन में शामिल व्यक्ति ऑनलाइन टेस्ट के साथ ही वीडियो प्रस्तुति सबमिशन में भी फेल हो गए तो अगले दौर में जाने से पहले उन्हें अयोग्य कर दिया जाएगा। प्रतिभागियों के लिए ऑनलाइन टेस्ट किस प्रकार से होगा वो भी आप लोग देख लीजिए। सभी ऑडिशनी को ऑनलाइन सामान्य ज्ञान टेस्ट देना आवश्यक होगा। सभी ऑडिशनी को ऑनलाइन सामान्य ज्ञान टेस्ट लेने के लिए तारीख और समय के अनुसार एप्लीकेशन पर लॉगिन करना होगा। ऑडिशन में भाग लेने आए व्यक्तियों को निर्धारित समय में अपने जवाबों या विकल्प जैसे जो भी वहाँ पे ऑप्शन रहेगा A, B, C या D को लॉक करके और आप आगे बढ़ेंगे। व्यक्तियों के लिए वीडियो अपलोड। जब ऑडिशनी अपना ऑनलाइन टेस्ट पूरा कर लेगा तो सभी ऑडिशनी को ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से अपने बारे में कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। वो प्रश्न क्या है वो मैं तो आप लोगों को पहले ही शेयर कर चुका हूँ। यदि आप लोग चाहेंगे तो इस वीडियो में भी मैं आप लोगों को वो प्रश्न शेयर कर दूंगा। वैसे आप लोगों को कमेंट पे बताना होगा क्या आप लोग वो वीडियो चाहते हैं, क्या आप लोग चाहते हैं कि कल वीडियो में कौन सा प्रश्न रहेगा ये जानना, तो वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिखा पाऊँगा। वीडियो में ऑडिशनी का परिचय, काम, शौक और परिवार आदि की जानकारी दर्ज होगी ऐप द्वारा प्रदान किए गए विशिष्ट निर्देशों के अनुसार। इन वीडियो को कॉल के दौरान केवल लेवल 3 IVR द्वारा सूचित सोनी लिव ऐप या किसी अन्य ऐप पर या वेबसाइट पर अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे आपको किसी अन्य वेबसाइट पर कुछ करना नहीं है। सोनी लिव एप्लीकेशन में कल आप लोगों को 8-9 बजे से पहले एक बैनर नज़र आ जाएगा ऑनलाइन ऑडिशन का। बस वहाँ से जा कर के आप लोगों को ऑनलाइन ऑडिशन का प्रक्रिया पूरा करना है। सभी ऑडिशनी को अगले दौर में जाने के लिए उपरोक्त 2 चरणों को पूरा करना होगा। ऑनलाइन सामान्य ज्ञान टेस्ट और वीडियो अपलोड, ये तो आप लोग जान ही रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑडिशन के संबंध में कंपनी का फैसला अंतिम और बाध्यकारी होगा। यह सिर्फ ऑडिशन में भाग लेने आए व्यक्तियों की संख्या को सीमित करने तक सीमित नहीं होगा। ऑडिशन के संबंध में किसी भी विवाद या मतभेद की स्थिति में कंपनी का फैसला अंतिम और सभी संबंधितों के लिए बाध्यकारी होगा। यह भी आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब आ जाता है ऑडिशन के अगले राउंड के ऑडिशन की तारीखों की जानकारी चयनित व्यक्तियों को समय समय पर दे दी जाएगी। चलिए, ये तो आप लोगों को समय पे मिलता रहेगा। आप लोग कमेंट में ये पूछ सकते हैं कि आपको क्या इशू हो रहा है ऑडिशन से संबंधित, आप लोग ऑडिशन के बारे में क्या जानना चाहते हैं। ऑडिशन में यदि आप लोग सिलेक्ट होते हैं तो लगभग 800 लोगों का सिलेक्शन होगा, जिनका इंटरव्यू 23 से लेकर के 4 जुलाई के बीच में होगा। लगभग 800 लोगों का सिलेक्शन होगा
23 जून से 4 जुलाई के बीच में जिन लोगों का इंटरव्यू होने वाला है, 23 जून से 4 जुलाई 2021 के बीच में उन लोगों का इंटरव्यू होगा। तो ये तो था ऑडिशन की बात, और अब तो हम लोग पहुंच गए हैं आगे लेवल 5 में, और यहाँ पे इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू के बाद अभी हम लोग नहीं करेंगे, जब हम लोग लेवल 4 कंप्लीट कर लेंगे ऑनलाइन ऑडिशन, तब फिर हम लोग आगे के पार्ट में बढ़ेंगे। फ़िलहाल इसको करते हैं क्लोज, और मैं आप लोगों को कुछ वो प्रश्न दिखाता हूँ, मैं आप लोगों को कुछ वो प्रश्न दिखाता हूँ जिसमें मैंने ये बताया है कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। एक बार मैं चेक करके देख रहा हूँ कि वैसा कोई प्रश्न है कि नहीं अभी फ़िलहाल में। यहाँ पे एक ऐसा होना चाहिए जहाँ पे मैंने ये बताया हुआ है कि आप लोग इस तरीके का प्रश्न पूछा जाएगा। एक मिनट ज़रा देख लेते हैं यहाँ पे वैसा कुछ है कि नहीं, कि कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए, यहाँ तो प्रोसेस का बात था, ये इसमें नहीं मिला। ऑडिशन का प्रोसेस एक बार हम लोग देख लेते हैं। हाँ, मिल गया है। चलिए ठीक है, अब मैं आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ। ये देखिए, ऑडिशन में कौन कौन से प्रश्न पूछे जाएंगे वो आप लोगों के स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। मैं एक एक करके सारे प्रश्नों को पढ़ दे रहा हूँ। आपको 6 वीडियो अपलोड करने होंगे, इस प्रकार से प्रश्न होगा। पहला प्रश्न, हमें अपने बारे में कुछ बातें बताइए, जैसे आपका नाम, उम्र, मोबाइल नंबर, जन्म स्थान, शैक्षणिक योग्यता और आपका व्यवसाय। ये 3 प्रश्न होंगे, ये प्रश्न होंगे पहले नंबर पे। यानी कि आपको अपने बारे में बताना पड़ेगा कि आपका नाम क्या है, आपकी उम्र क्या है, आपका जन्म स्थान, शैक्षणिक योग्यता और आपका व्यवसाय क्या है। ठीक है, आप करते क्या है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछा जाएगा। और इसे आपको कम से कम 1 से 1.5 मिनट के अंदर में एक वीडियो बनाना है और बताना है आपको अपने बारे में। दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा, हमें अपने परिवार के बारे में कुछ बताइए और उनके साथ अपने रिश्तों के बारे में भी बताइए। ये दूसरा प्रश्न होगा, और मुझे लगता है मैं जो भी बता रहा हूँ इसमें छूटने वाला है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग एक बार इसे ज़रूर देख लीजिएगा। तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा, हमें अपने काम के बारे में बताइए, जैसे आप क्या करते हैं, कितने सालों से करते हैं, वगैरह वगैरह। तो आपको भी इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही सहज तरीके से देना है। तो ये रहे 3 प्रश्न जो आपसे पूछे जाएंगे। बतानी होगी जो आप केबीसी में जाना चाहते हैं तो उसका रीज़न क्या है। ऐसा नहीं आपको बताना होगा कि मैं केबीसी में आऊँगा, जीत जाऊँगा तो देश का भला कर दूँगा, गांव का भला कर दूँगा, मैं ये कर दूँगा, वो कर दूँगा। ये सारा कुछ नहीं बताना है वहाँ पे, क्योंकि वैसे करने वाले काफ़ी लोग हैं और वो आपके भरोसे में नहीं है, वो केबीसी को अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। छठा और अंतिम प्रश्न, आप कोविड-19 लॉकडाउन में अनुभव कैसा रहा। तो आपके कोविड-19 लॉकडाउन के अनुभव के बारे में ये पूछा गया था पिछले साल का प्रश्न। इस साल ये बदल सकता है, तो उम्मीद है
इस साल ये प्रश्न बदलने की संभावना है। देखते हैं इस बार कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। तो आज का सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं, समाप्त करेंगे। यदि आप लोगों का मन में कोई प्रश्न है तो कृपया करके आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो आप लोग कमेंट में पूछ लीजिए, अदरवाइज हम लोग सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे। आप लोगों के मन में केबीसी के ऑडिशन से संबंधित कोई प्रश्न है तो कृपया कमेंट में बताएं। आप लोगों की तैयारी कैसी है ये सारा कुछ बताइए। कल मैं आप लोगों को वो प्रश्न भी शेयर करूंगा जो कि केबीसी के ऑडिशन में कल पूछा जाएगा, वो मैं कल शेयर करूंगा पूछने के बाद। चलिए आप लोग बताइए, और आप लोगों को कुछ जानना है केबीसी के बारे में? उम्मीद करता हूँ ये सेशन आप लोगों को काफ़ी पसंद आया होगा। आज का सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। एक बार आप लोग वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज का सेशन हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं।